नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गया होगा या खबरों में आपने देखा ही होगा कि त्रिपुरा के उन्नाव कोर्ट में कैसे हमारे 3 बांग्लादेशी हमारे 3 बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहाँ पे 100-200 बांग्लादेशी आके जवान को घेर लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, उस पर रॉड से हमला करने की कोशिश करता है, उसका गन छीनने की कोशिश करता है। लेकिन ये ऑफिसर एकदम कूल एंड क्लेम रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहला बात ये है कि भाई आपको गन किस लिए दिया गया है? ओपन फायर करो लोगों पे, देखना सोचना नहीं, ओपन फायर कर दो। जिस तरह से वो 200 विलेजर मिलकर उस पर अटैक करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, उनको रॉड से उन पे हमारे जवान पे हमला करता है। ये क्या ये क्या तमाशा चल रहा है? शांति हम लोग किस कीमत पे चाहते हैं? अपने को ह्यूमिलेट करके शांति चाहते हैं क्या? हमें नहीं चाहिए ऐसी शांति, हमें नहीं चाहिए ऐसी सद्भावना, हमें नहीं ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट करनी है जहाँ पे हम अपने लोगों का ह्यूमिलेट करके शांति हमें मिले। नहीं चाहिए शांति, शांति हम लोगों ने बहुत रख के देख लिया। आप बताइए, वो 3 जवान पे इतना सारा विलेजर अटैक करता है, आके उसे गन छीनने की कोशिश करता है, उन पे हमला करने का कोशिश करता है। वो तीन ऑफिसर वो क्या करेगा 200 विलेजर के सामने? ओपन फायरिंग भी नहीं कर सकता है। उनके लिए पहले ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता है। सरकार ने कोई ऑर्डर अभी दे के नहीं रखा है। सरकार क्या कर क्या रही है? ये अगस्त से जो ये मैटर चल रहा है, बॉर्डर पे आए दिन कोई कहीं ना कहीं आपका जगह क्लैश हो रहा है। भाई सरकार ऑर्डर दे, बीएसएफ को हाई कमांड से भैया ऑर्डर दो कि भाई वैसा सिचुएशन आए, तुमको अपना सेफ्टी देखना है और सेफ्टी देखने के लिए अगर बांग्लादेशियों पे फायरिंग करना पड़े बॉर्डर पे तो आंख बंद करके फायरिंग करो। हम अपने जवान हमारे जवान का जान कीमती है, हम नहीं खोना चाहते हैं। और अगर हम इधर कोई दिक्कत हो रहा है तो भाई जो आपका जाके वेस्टर्न बॉर्डर पे जो बीएसएफ है ना, उनको बुलाया जाए, वहाँ की कंपनी को बुलाया जाए। यूपी बिहार की जो कंपनीज है बीएसएफ की, वेस्टर्न फ्रंटियर पे, राजस्थान साइड, गुजरात साइड, वहाँ का ऑफिसर को यहाँ के लगाया जाएंगे। इधर आए दिन घटना इधर बढ़ती जा रही है और स्ट्रिक्टली हम लोगों को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो ये बढ़ते 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 कोई नया रूप ले लेगा। और जल्द से जल्द ये बॉर्डर का जो है ना, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होना चाहिए कि ये जो मालदा बॉर्डर है ना, बालूघाट का बॉर्डर, वो स्मगलिंग का, कैटल स्मगलिंग का अड्डा बन गया है। अवैध घुसपैठियों का अड्डा बना हुआ है वो। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बारे में तो कोई मीडिया हाउसेस कोई बात ही नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा मीडिया इतना गिरा हुआ है या हमारे देश के नेता पॉलिटिशियन ये ऑलरेडी गिरे हुए होते हैं या कहीं से कोर्स करते हैं। आज अभी तक कोई भी मीडिया हाउस से तो उतना कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया सरकार से। भाई सरकार से इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। कोई पॉलिटिशियन हमारे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कौन कौन, केजरीवाल, जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए पॉलिटिशियन हैं, किसी ने एक क्वेश्चन तक राइज नहीं किया। भाई हम लोग तुम्हें वोट किस लिए देते हैं? तुम्हें सैलरी किस लिए मिलता है? हमारे टैक्स का पैसा सैलरी मिलता है, तुम्हें कैंटीन में भी सस्ते में मिल जाता है। भाई हमारे जो मुद्दा है भाई, देश का सिक्योरिटी से जुड़ा मामला, तुम क्या पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? एक भी पार्लियामेंट का मेंबर, ना रूलिंग पार्टी का, ना अपोजिशन पार्टी का, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना अखिलेश यादव, ना तेजस्वी यादव, ना जो भी हो, केजरीवाल हो, आगे क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया कि भाई हमारे जवान इतना इनसिक्योर पोजीशन में वहाँ पे हैं, आप उसे फायरिंग का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हमारे जवान का कीमती नहीं है? वो रॉड से अटैक करते हैं हमारे सोल्जर पे। ये तो भला है कि बाद में बाकी सारी कंपनियां आ गई, कंपनियां हमारे बीएसएफ की वहाँ पे आ गई तो वो सारे चूहे बिल में घुस गए। हम लोग इस तरह की घटना आगे टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं और ना ऐसा कोई सुनना चाहते हैं। भाई बीएसएफ को ओपन फ्री हैंड दो। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि ऊपर कमांड से ऑर्डर लेने का कि भाई ऐसा आ गया। भाई देखो सुनो, अपना मेरिट पे डील करो लोगों को। अगर फायरिंग करना पड़े तो फायरिंग करो, तो आगे नहीं सोचना है। ऐसे ही 2021 का घटना है, उस समय भी हमारे केंद्र में बीएसएफ का, केंद्र में आपका जाके बीजेपी की सरकार थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो होता क्या है कि 2021 के पदवा, जो मेघालय के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे पदवा एक गांव है, उस पर 800 से 1000 बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड वो हमला कर देते हैं गांव पे और क्लेम करते हैं क्या ये गांव
इनलीगल तौर पे इंडिया ने बीएसएफ ने ऑक्यूपाई किया है, इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है, और हमारे 16 जवान शहीद हो जाते हैं। 16 अप्रैल को ये घटना स्टार्ट होता है, 16 से 21 अप्रैल के बीच में चलता है। 21 अप्रैल को सेटल हो जाता है मामला, लेकिन किस कीमत पे? हमने 16 सोल्जर का जान गवा के मामला सॉर्ट आउट किया, लेकिन उसका रिजल्ट में इंडिया ने कोई एक्शन लिया बांग्लादेश पे? नहीं। हम बांग्लादेश के सामने इतना शांति का कबूतर क्यों होना चाहते हैं? घुसपैठ भेजे बांग्लादेशी, फेक करेंसी बांग्लादेशी भेजे। जितना भी झारखंड बिहार का बॉर्डर एरिया, बंगाल हो गया, असम हो गया, 7 सिस्टर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, हर 2 नंबरी काम वहाँ पे बांग्लादेशी आगे करते हैं। क्यों? क्या ज़रूरत है उन लोगों को इतना टॉलरेट करने का? इतना सारा जो बांग्लादेश से आगे भेजा है, उनको भेजा भी नहीं जा रहा है। हम 2021 में इंडिया ने ऑलरेडी अपना 16 सैनिक का जान गंवा चुका है उस बॉर्डर पे, और आपका जाके जो 21 अप्रैल को ये मामला सेटल होता है, उसमें जाके 3 सोल्जर को वापस छुड़ाया जाता है और बाकी का डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। ये तो हालत है। कोई देश का मीडिया पूछता नहीं है सवाल, अपोजिशन पूछता नहीं है, तो क्या करेगा? तब फिर हमारे जैसा आम आदमी को आके सवाल पूछना पड़ता है। हमें पता है कि आपस में बात करेंगे, 2 बंदे 4 बंदे के बीच में बात करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात आएगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारा मीडिया तो 144 नंबर पे वैसे ही है। देश का पॉलिटिशियन पता नहीं है ऑलरेडी गिरे हुए होते हैं या पॉलिटिक्स में जाने के बाद ऐसा कोई कोर्स कर लेते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं। और आज की खबर आपका जाके मालदा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे बीएसएफ का बॉर्डर पे फेंसिंग करती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करती है। बांग्लादेश का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आके विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो वहाँ पे विलेजर पहुँच जाते हैं, नारेबाजी होती है, तो बांग्लादेश का सिक्योरिटी गार्ड पीछे हटता है और फिर बीएसएफ फर्दर फेंसिंग कर पाती है। और एक और खबर, जो ये खबर तो हाईली सेंसिटिव है, ये बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से आता है। यहाँ पे भी बांग्लादेशी मीडिया ऐसा क्लेम कर रही है, बांग्लादेशी मीडिया बीएसएफ बांग्लादेश की आर्मी की, हमने नॉर्थ परगना में 5 किलोमीटर एरिया इंडिया का कैप्चर कर लिया है। बीएसएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, फेक न्यूज़ वो अपना मीडिया पे ऐसा नेरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। बट हाँ ठीक है, ये झूठ को ही बीएसएफ सच मान लेना, मान के बोलो भाई लाओ हमारा 5 किलोमीटर एरिया वापस, घुसा आर्मी लेके, क्या दिक्कत है? फेक नैरेटिव को ही ट्रुथ मान लेना। इन लोगों को सबक सिखाने का बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आए दिन पता नहीं है अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि बांग्लादेश इज द मोस्ट सुपीरियर एथनिक ग्रुप और क्लेन और सिटीजन नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए के सामने बच्चा है, इंडिया तो कुछ है ही नहीं, इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता बांग्लादेशियों के सामने। ऐसा इन लोगों का ओवर थिंकिंग, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कौन भरा है पता नहीं, लेकिन विनाश, एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो सेम वही हो रहा है। और पता हम लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या मजबूरी है भारत को बांग्लादेश के साथ एक डील करने का। इतना एक चीज़ देखो, कोई बड़ा कंट्री तुम्हारे साथ इतना कॉपरेट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। वो समझ में सब आता है, समझना नहीं चाहता है। तो भैया हम कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? भारत को तो कोई एग्रेसिव एक्शन दिखाना होगा। चलिए इतना बात कर कि मेरा कंक्लूजन तो, अब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई बीएसएफ को ओपन हैंड दो बॉर्डर पे, फेंसिंग करके सारा बॉर्डर को सिक्योर करो। तीसरी बात, इतने तो इनलीगल घुसपैठिया भारत में घुसे पड़े हुए हैं, सारे को निकालो यहाँ से। जितना भी क्राइम, 2 नंबरी काम, सारे घुसपैठिए करते हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए, जनसंख्या के आधार पर, जो जनसंख्या का